तो भाई हमने पिछले जितने चैप्टर्स थे रिवीजन कर पाया उतना किया, इफ को देख लिया, कंडीशन ऑपरेटर्स देख लिए, जो चीज़ हमारे पास और चीज़ें थी स्ट्रिंग देख लिया, और जो चीज़ें हम कवर कर सके वो हमने कर ली। अब हमारे पास चैप्टर 15 क्या है भाई, एरे। एक तरीके से समझ लें, एक ये वो चैप्टर है जिसके ज़रिए आगे आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, हमारे पास आगे जाके एरे के मेथड्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें आगे जाके हमें सपोर्ट करती हैं एरे के लिए। ठीक है भाई, अब एरे क्या है? एरे मेरे पास दी कलेक्शन ऑफ योर डेटा। ठीक है, इस तरीके से समझें कि मेरे पास, विद एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा, और पहले फिजिकल समझते हैं कि अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और मैं 100 स्टूडेंट के लिए 100 वेरिएबल बनाऊंगा। दी आंसर इज राइट कि भाई अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 मेरे पास मुतीब है, स्टूडेंट 4 पे वसीम आ रहा है, स्टूडेंट 8 पे मुस्तफा भाई, स्टूडेंट 10 पे उमर, मेरी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो मुझे 40 स्टूडेंट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। यही ख्याल है मेरे पास कि हर स्टूडेंट को एक वेरिएबल के अंदर सेव करूं और उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल दूं। तो अगर कल को मेरे पास 1000 स्टूडेंट है तो मैं क्या 1000 स्टूडेंट का वेरिएबल बनाऊंगा? मतलब 1000 वेरिएबल बनाऊं 1000 स्टूडेंट के लिए। 1000 बच्चा है मेरे पास, 1000 वेरिएबल बनाते बनाते ही मेरी बस हो जाएगी भाई। आगे तो लॉजिक लिखने की बात है, मैं लिखते लिखते ही थक जाऊंगा। 1000 लाइन ऑफ कोड क्या छोटी बात थोड़ी है। लिखता जाऊं लेट स्टूडेंट 1 मुतीब। अब स्टूडेंट 1 वेरिएबल नेम भी डिफरेंट चाहिए मुझे, क्योंकि स्टूडेंट 1 तो मैं लिख नहीं सकता। लेट और कॉन्स के साथ आपको ये बात पता है कि वही नेम मैं अगेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मतलब मुझे हर लाइन पे चेंजिंग करनी पड़ेगी, नेम भी, वैल्यू भी चेंज और उसका वेरिएबल नेम भी चेंज। एग्जाम्पल के पास जाते हैं तो यहां पे मैं देखता हूं चैप्टर 15 एरे। ठीक है, और लेट स्टूडेंट 1 इक्वल टू फैजान। अभी आप सिर्फ ये बात समझ लें कि अगर मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट थे और मुझे इसको लिखने में टाइम इतना नहीं लगा क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड से लिखा, लेकिन अगर कोई नया लड़का होगा, कोई भी होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे चेंजिंग भी करनी पड़ी हर लाइन में, हर वेरिएबल नेम भी डिफरेंट रखना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है मुतीब फैजान भाई के बराबर नहीं है, शहीर फैजान के बराबर नहीं है। हर स्टूडेंट की एक अलग अवेलेबिलिटी है, हर स्टूडेंट का एक अलग माइंड ऑफ सेट है, और हर स्टूडेंट अलग है। अब मेरे पास 5 स्टूडेंट जब मैंने लिखे तो मेरे पास आउटपुट में कोई इशू आना चाहिए। अगर मैं लॉग करवा दूं स्टूडेंट 5 को तो स्टूडेंट 5 में क्या आएगा भाई, 3 2 4 1। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई एरर की बात नहीं है। मैं अगर चेक भी कर लेता हूं आउटपुट तो मेरे पास वसीम, मुस्तफा, शहीर, मुतीब, फैजान सारे नाम आ गए। अब मैं क्या करूं कि ऐसा हो कि मुझे 5 वेरिएबल क्रिएट ना करने पड़े, मैं एक ही वेरिएबल के अंदर ये सारे स्टूडेंट को सेव करवा दूं। तो एरे आपका ये है कि एक ही वेरिएबल के अंदर सारी चीजों को स्टोर कर लेना। वेरिएबल में हम एक वैल्यू को सेव कर रहे थे, ठीक है। अगर मेरे पास 2 वैल्यू थी तो हम कॉनकैट भी हमने पढ़ा कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ना, हमने ये भी देखा। लेकिन अब मेरे पास लातादाद स्टूडेंट हैं, उनकी काउंटिंग मुझे नहीं पता, तो उस एरे के अंदर उस डेटा को मैंने स्टोर कर दिया। समझ आ रही है भाई? अब दिस सिंटैक्स ऑफ एरे, लेट सिंटैक्स ऑफ एरे, लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट है भाई ये? कौन से? स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट कर्ली ब्रैकेट, नॉट राउंड ब्रैकेट, इट्स स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको जेएस में ये चीज नहीं पता चली कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका कोई भी डेटा होगा, दिस इज कॉल्ड एरे। क्या भाई? एरे। गुड। अब मुझे ये पता चला कि ये सिंटैक्स है, एक वेरिएबल से मैंने बनाया स्टूडेंट्स के नेम से। अब मैं आपके वेरिएबल का नेम भी वो होना चाहिए जो आपकी वैल्यू को डिफाइन करे कि इस चीज के अंदर क्या होना चाहिए। अब मैंने स्टूडेंट्स रखा है तो मुझे पता है कि इस एरे ऑफ सेट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट है सारे। समझ आ रही है भाई सबको मेरी बात? ठीक है। अब स्टूडेंट्स के अंदर मैंने ये रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू सेव करवा सकता हूं भाई?
कोई मसला तो नहीं होगा? सबसे पहले रखवा देता हूं हसन। ओके हो गया भाई। इसके बाद में रखवा देता हूं बिलाल। ठीक है भाई। हाँ मैं वही बता रहा था, मैंने यहां पे ओएस लिख दिया। ठीक है भाई। अब मैं अगर यहां पे कॉमा नहीं लगा रहा तो पहले मुझे क्या करना है, हर वैल्यू को अलग अलग बताना है। ये सारी वैल्यू क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अभी मेरे पास 4 वैल्यू हैं। अगर मैं इसको एरे के अंदर नहीं रखता तो मुझे पता है कि वही मुझे वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने पड़ते हैं, अलग अलग स्टूडेंट बताना पड़ता। ठीक है, लेकिन मैंने एरे के अंदर उसको रखा और मैंने बता दिया कि भाई एक स्टूडेंट का एक पैकेज है, एक पूरा सेट है जिसके अंदर मेरे पास 4 स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट की वैल्यू को मैं किस तरह गेट कर सकता हूं, वही console.log स्टूडेंट्स। ठीक है भाई। अगर मैं इसको बंद कर दूं किसी को कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं सर कि क्या इस स्टूडेंट्स के अंदर मुझे क्या सारे मिल जाएंगे नेम्स? सब मिल जाएंगे? किसको लगता है सर सारे नहीं मिलेंगे? एरे ऑफ सेट के अंदर सर नेम शो नहीं होंगे अभी। किसी को ऐसा लगता है, किसी के माइंड में ऐसा कोई थॉट आ रहा है कि भाई क्या भाई नहीं आ रहा? सबको ये लगता है सब आ जाएगा। तो जब मैं इधर जाता हूं और मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास जो सिंटैक्स है आउटपुट, उसको जरा चेक करिएगा। मेरे पास लिखाया हुआ है 4। अब 4 क्यों आया है? 4 नेम है मेरे पास। दिस इज कॉल्ड लेंथ। इन जावास्क्रिप्ट यू कॉल्ड क्या भाई? लेंथ। तो हमें ये बात पता चली कि लेंथ हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। हमारे एरे की लेंथ स्टार्ट होती है 1 से। सही, ये बात हमें पता चल गई क्योंकि यहां पे साफ लिखा हुआ है 4। जब मैं इसको ओपन करता हूं, देखिएगा यहां पे ओपन किया तो मेरे पास वैल्यूज आई 4। आप ये बोलेंगे सर इसकी लेंथ तो आपने बताई 4 है, तो लेंथ 4 भी आ रहा है। सही है, लेकिन ये 0 1 2 3 जो है वो क्या है? समझ आ रही भाई? 0 1 2 3 4 अगर मेरे आपसे क्वेश्चन हो तो ये क्या होगा? हाँ भाई, किसी को कोई आइडिया है कि सर हमें लेंथ का तो पता है और आपने बता दिया कि हमारे एरे की जो अभी चौड़ाई है, लंबाई है, जो भी है उसको हम लेंथ बोल रहे हैं, और लेंथ हमारे पास 4 है क्योंकि हमारे पास 4 वर्ड है। अगर मैं यहां पे एक और ऐड कर दूं, एक और ऐड कर दिया मैंने, अब मेरे पास क्या लेंथ हो गई? 5। और उस एरे के सेट के अंदर मुझे 5 के 5 नेम भी मिल गए। बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट हो तो मुझे जाके ना वेरिएबल का नेम चेंज करना है, ना ही मुझे कोई और चेंजिंग करनी है, सिर्फ इस एरे के अंदर जाके बस मैं नाम ऐड करता जाऊंगा बस। तो ये काम इजी हुआ बामुकाबिल उसके कि मैं अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करता। मैंने एक एरे के अंदर अपने स्टूडेंट का सारा डेटा रख दिया। अब वो जितने भी स्टूडेंट हो, समझ आ रही मेरी बात? जितने भी स्टूडेंट मैं आगे नेम सेव करवा सकता हूं उसका। तो 5 लेंथ मेरे पास 5 लेंथ आ गई है और इसके बाद मेरे पास इसके अंदर सारे नेम भी आ चुके हैं। अच्छा, मेरी भी ये बात याद भी रखिएगा कि हम इस एरे के अंदर मिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूं नंबर भी इसमें स्टोर करवा दूं, मैं चाहूं इसमें स्ट्रिंग भी ऐड करवा दूं, मैं चाहूं कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर ऐड करवा सकता हूं अपने एरे के अंदर। अभी हम सिर्फ स्ट्रिंग को देख रहे हैं। सही है भाई? अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं सिर्फ किसी एक नंबर की या किसी एक वैल्यू को लेना चाहता हूं तो मेरे पास इसका कोई हल होना चाहिए कि सर हसन, बिलाल, उवैस, अहमद, हारून है, मैं चाहता हूं पांचों मेरे पास शो ना हो, मेरा फेवरेट स्टूडेंट अगर उवैस है तो सिर्फ उवैस शो हो। तो दिस इज पॉसिबल भाई? दिस इज पॉसिबल, कर सकता हूं मैं। तो वहां पे मेरे पास चीज आती है इंडेक्स। क्या आती है भाई? इंडेक्स नंबर। सिंटैक्स ऑफ एरे के बाद लेंथ एक चीज हो गई भाई। ठीक है, लेंथ स्टार्ट 1। नाउ द इंडेक्स नंबर स्टार्ट 0। ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपके एरे के अंदर इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से और आपकी लेंथ जो होती है, आपकी इंडेक्स की वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट। इसी वजह से जब मैं आउटपुट देखता हूं तो हसन की वैल्यू भी जो है वो 0 है। आपकी नजर में वो 1 है, लेकिन इन जावास्क्रिप्ट उसका इंडेक्स नंबर 0 है। समझ आ गई भाई सबको मेरी बात? जब इन जावास्क्रिप्ट बिलाल जो है मेरी नजर में तो वो सेकंड पे आ रहा है,
कोई भी जाहिर सी बात, कोई भी स्टूडेंट आएगा, कोई भी अगर बाहर का बंदा आएगा वो तो ये बोलेगा यार हसन पहले नंबर पे, बिलाल दूसरे नंबर पे। लेकिन इन जावास्क्रिप्ट इंडेक्स नंबर ये कौन सा है बिलाल? कौन है भाई? 1। गुड। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे स्टूडेंट का सारा डेटा तो मिल गया, सारे स्टूडेंट आ गए इसमें। अब मैं चाहता हूं सिर्फ ओएस आए मेरे पास। ओएस कौन सा इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ है भाई? किस पड़ा हुआ है? 2। गुड। क्योंकि हसन मुझे पता है 0 पे, बिलाल 1 पे, 2 ओएस पे, इंडेक्स नंबर 2 पे ओएस पड़ा हुआ है। अब मैं सिर्फ ओएस को अचीव करना चाह रहा हूं, ओएस को इस एरे में से निकालना चाह रहा हूं और उसका डेटा मैं कंसोल में शो करवाना चाह रहा हूं भाई। तो दिस इज पॉसिबल, ये बात तो हमें पता चल गई। तो किस तरह होगा? किसी के माइंड में कोई आइडिया भाई? क्या भाई? इंडेक्स की वैल्यू? आप भी इसी क्लास के हैं? आप भी इसी क्लास के? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक है। तो आज से आप ये क्लासेस लेंगे मतलब? ठीक है चलो। अगर मैं यहाँ पे console.log लिखता हूँ और अपने स्टूडेंट्स का, ये क्या है मेरा स्टूडेंट्स? अच्छा आपस में बातें नहीं करिएगा, ठीक है, मुझे बातों की वासना है। स्टूडेंट्स क्या है? मेरे उस एरे के वेरिएबल का नेम। तो जब भी मुझे चेंजेस करवानी है या कुछ एडिशन करवाना है या कुछ भी करना है तो मुझे उस वेरिएबल का नेम तो पहले चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के अंदर ही मेरा सेफ एरे हुआ है। सही है ना भाई? क्योंकि जब मैंने console.log स्टूडेंट किया तो मुझे पूरा एरे का सेट मिल गया। अब इसके बाद मुझे सिर्फ अगर एक वैल्यू चाहिए, स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा भाई, मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो मैंने अगेन क्या लगाया? स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर मैंने कॉल करवा दिया इंडेक्स नंबर 2। अब इंडेक्स नंबर 2 क्या करेगा? मेरी उस एरे के सेट में जाएगा और ढूंढेगा कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू पड़ी हुई है ओएस, तो मेरे पास क्या वेरिएंट होनी चाहिए बेटा? मैं देखता हूं तो मेरे पास ओएस उठ के आ गया। सही है, गुड हो गया भाई। कि द एरे ऑफ सेट भी हमने देखा, और उस एरे के सेट में से किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को निकालना है तो वो भी मैंने देखा। अब आप मुझे ये बताएं, मुझे चाहिए हारून। सही है बेटा, हारून कौन सा इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ है? 4 पे। गुड। तो मैं क्या करूंगा? console.log क्या करूंगा भाई? स्टूडेंट्स क्यों लिख रहा हूं? स्टूडेंट्स क्यों लिख रहा हूं भाई? वेरिएबल का नेम है, ठीक है। अब मैं क्या करूं आगे? स्क्वायर ब्रैकेट 6 4 पे क्या मिल जाएगा मुझे? सही, हारून मिल गया। गुड हो गया भाई। अब मैं एक और काम ये करता हूं, 6, क्या मेरे सेट ऑफ एरे में इंडेक्स नंबर 6 पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई। तो अब क्या होगा? हाँ, कौन बोल रहा है एरर आएगा, कौन बोल रहा है अनडिफाइंड आएगा भाई? एरर वाले हैं सारे या अनडिफाइंड वाले हैं? ये वाले अनडिफाइंड वाले, ये एरर वाले कौन है भाई? एरर वाला कोई भी नहीं है, तो बाकी सारे क्या बीच वाले हैं? आप लोग अनडिफाइंड में भी हो, एरर में भी हो, दोनों में हो? अच्छा अच्छा, एरर में हो, ठीक है भाई। हाँ भाई अंजला, अनडिफाइंड। अहमद अनडिफाइंड। सर कुछ पता नहीं, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। जी विजदान, विजदान तुम क्या गायब थे भाई? लास्ट क्लास में आए थे? ये ऐसे वाली छुट्टी की थी? की है ना, एक दो छुट्टियां की हैं। क्यों भाई? बताया था, चलो बताया होगा यार, भूल जाता हूँ यार, कोई मसला नहीं। चलो विजदान क्या आएगा? पहले मैंने हारून देख लिया, ओवेस देख लिया, और अनडिफाइंड आया। एरर मेरे पास नहीं आया, एरर आएगा भी नहीं। क्यों एरर नहीं आएगा? क्योंकि मेरे पास वो चीज, एक चीज डिफाइंड सिर्फ नहीं है, सिंटैक्स गलत नहीं है हमारा, ना हमने कोई और बदतमीजी की है इसके साथ। तमीज से चले भी हम इसके साथ, प्यार मोहब्बत से, लेकिन हमने सिर्फ एक गलती ये कर दी कि एक चीज हमने डिफाइन नहीं की हुई, उससे वो चीज मांग ली। तो उसने बोला बेटा तुम तमीज से तो आए हो, लेकिन तुमने एक छोटी बदतमीजी ये की है कि तुमने कोई चीज सेफ नहीं करवाई और तुम मांग रहे हो मुझसे, पैसे दिए नहीं है, चीजें मांग रहे हो। कहाँ गया? ले लो ले लो, नहीं चाहिए वो। तो तुमने क्या कहते हैं, पैसे भी नहीं दिए और तुम्हें ये चीजें भी चाहिए, तो जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तो वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। सही है भाई? तो हमने वहां पे वैल्यू ऑफ 6 इंडेक्स नंबर पे कोई चीज सेफ नहीं करवाई, इसलिए मुझे अनडिफाइंड मिल गया। समझ आ गई ये बात? तो हमें ये बात भी पता चली कि अगर मेरे एरे के सेट में इंडेक्स नंबर में वो डाल रहा हूं जो उसमें डिफाइन ही नहीं है, तो मुझे क्या मिलता है? ये बात भी हमें पता चल गई। और अगर उस एरे के अंदर इंडेक्स नंबर पे कोई चीज पड़ी हुई है तो क्या मिलेगा? उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये बात भी हमने समझ ली भाई। गुड हो गया यहां तक।
यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो कर ले कि सर हाउ टू क्रिएट एरे, सर हाउ टू शो दी ऑल वैल्यूज ऑफ द एरे सेट एंड मैं अपने एरे के सेट में से किस तरह किसी वैल्यू को, स्पेसिफिक वैल्यू को बाहर ला सकता हूं। 3 चीज अभी तक हमने देखी है। तो इस चीज में किसी का कोई इशू बेटा नहीं है? कोई इशू? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई, चलो आगे मेरे पास एक और चीज है। अभी तक हमने ये देखा कि सिर्फ हमने एरे को बनाया, एरे की वैल्यू को हमने शो करवाया और उसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू को निकाल लिया। अब मुझे ये बताएं, क्या एरे के अंदर जो वैल्यू सेव हुई हुई है, क्या मैं उसमें से किसी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं? भाई इतना इख्तियार है मेरे पास कि अगर मैंने कल को एक एरे के अंदर एक स्टूडेंट का नाम गलत लिख दिया, ठीक है, अब मैंने वो जब पूरे स्टूडेंट के एरे को चेक किया तो मेरे पास 500 बच्चा है, 500 बच्चे में से किसी एक का नाम मैंने गलत लिख दिया, लेकिन जब मैं console.log में चेक करता हूं तो मुझे पता है कि वो इंडेक्स नंबर 230 पे पड़ा हुआ है जिसका नेम मैंने गलत लिखा है। तो ये तो अथॉरिटी, ये इख्तियार मेरे पास होने चाहिए ना कि 230 वाले पे ही जाके मैं डायरेक्ट उसका नेम चेंज कर दूं। यहाँ के यूं करूं कि मैं इंडेक्स उसमें एरे के अंदर जाके ढूंढता रहूं कि भाई कहां लिखा हुआ है वो वर्ड। इतना बड़ा एरे होगा, अगर 500 वर्ड्स का एरे है मेरे पास तो उसमें कहां ढूंढूंगा 230 कौन सा है? समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं क्या करूं कि डायरेक्ट इस एरे के नीचे जाके उस वैल्यू को अपडेट करवा दूं कि भाई ये जो नाम लिखा है गलत लिख दिया यार मैंने, इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूं। दिस इज पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे बोलता हूं, अपने स्टूडेंट्स को बुलाता हूं मैं कि भाई जो मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट का सेट है, मैंने देखा कि जब उसमें से कोई वैल्यू निकालनी होती है उस सेट में से तब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता हूं। तो अब वैल्यू चेंज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा कि मेरे पास इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू पड़ी हुई है हारून, मैं वो नहीं चाहता, गलती हो गई, गलत लिख दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवाया, मैंने कहा भाई हारून जो है इंडेक्स नंबर 4 पे जो पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 4 पे जो पड़ा हुआ है मेरे पास, उसकी वैल्यू आप हारून से हटा के लिख दो मुतीब। ठीक है भाई, हारून को आप हटा दो। अगर जब मैं console.log करवाता हूं स्टूडेंट 4 को और यहां से अनडिफाइंड वाली वैल्यू को मैं हटा देता हूं, सही है भाई? तो आप मुझे ये बताएं भाई कि अब मेरे पास 2 कंसोल है, एक लाइन नंबर 72 पे, सही है भाई, और एक लाइन नंबर 76 पे। तो आंसर मुझे ये चाहिए कि दोनों कंसोल पे वैल्यू अभी चेंज हुई है या नहीं हुई, दोनों कंसोल पे वैल्यू अभी हारून आनी चाहिए या दोनों कंसोल पे मुतीब आनी चाहिए, या एक कंसोल पे हारून और एक कंसोल पे मुतीब। 3 आपका क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे सबका आंसर चाहिए। अगेन सुना, क्या दोनों कंसोल पे भी मुतीब आएगा? मुतीब वाले कोई है भाई? दोनों कंसोल में मुतीब आएगा भाई? नहीं। दोनों कंसोल पे हारून आएगा अभी? नहीं, नहीं आएगा भाई हारून। हाँ, और कौन बोल रहा है कि एक कंसोल में मुतीब एक कंसोल पे हारून? तो मैं समझ नहीं आया भाई। तो ये क्या है? क्या बेटा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें आपने हैंड रेस क्यों नहीं किया? मेरा कहने का मतलब ये है, सब स्टूडेंट ने हैंड रेस किया, तुम कोई अलग मखलूक हो गया? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी वैल्यू क्या आएगी? मुतीब आएगी। और ऊपर वाले कंसोल पे क्या आएगी? क्या आएगा? मुतीब ही आएगा, दोनों मुतीब आएगा। तो आप उसको बताया ना, वापस क्वेश्चन कर रहा हूं, किसको लगता है भाई कि दोनों कंसोल में मुतीब आएगा? आपको लगता है? और कोई है इनका साथ देने वाला भाई? ये आपके साथ देने वाले हैं, शरीक होंगे आपके साथ। और भाई सुफियान है? नहीं, सुफियान नहीं है, बोला नहीं जान इनके साथ। और कौन बोल रहा है दोनों कंसोल पे हारून आएगा? कोई है? अहमद, हारून भाई के साथ? नहीं, नहीं जाना। फिर किसके साथ जाना है? एक बार हारून भाई के साथ, एक बार मुतीब भाई के साथ? नहीं, इनके साथ नहीं जाना। तो भाई हारून और मुतीब कौन कौन बोल रहा है? आधी इस क्लास हमारी यही बोल रही है। सही है भाई, ठीक हो गया। अगर हम चेक करें, अगर हम चेक करें तो क्या मुतीब और हारून आएगा या अनडिफाइंड आएगा? अनडिफाइंड वाला है कोई भाई?
अगर अब मैं अगेन कोड पे जाता हूँ और आपको समझाता हूँ, क्योंकि समझाना पड़ेगा भाई, कि मेरे पास लेट स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के सेट मेरे पास पड़ा है हसन, बिलाल, मुएस, अहमद, हारून, 5 स्टूडेंट मेरे पास हैं और मुझे पता है कि उनकी लेंथ भी मेरे पास 5 है, क्योंकि इन जावास्क्रिप्ट योर एरे लेंथ स्टार्ट इज 1 2 3 4 और 5। लेकिन जब मैं इंडेक्स नंबर पे जाता हूं तो हसन की वैल्यू 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर पता चल गई, लेंथ भी पता चल गई। मैंने इसको नीचे आके बोला कि भाई आप सबसे पहले स्टूडेंट का एरे ऑफ सेट मुझे दिखा दो। उसने शरीफ बच्चा का दिखा दिया मुझे, उसने लेंथ भी बताई, प्रोटोटाइप भी बताई, उसने इंडेक्स नंबर भी मुझे बताया। नीचे जब मैं आता हूं console.log पे स्टूडेंट्स 2, मैंने उस एरे के अंदर सिर्फ किसी एक चीज को स्पेसिफिक वैल्यू निकाला, ओएस को, मेरे पास ओएस आ गया। फिर मैं 4 पे गया, मैंने निकाला हारून को, मेरे पास हारून आ गया। लेकिन मैं आपको बोला कि अपने एरे के अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूं भाई, मेरे पास ऑथोरिटी है, मेरे पास इख्तियारात हैं। इसी वजह से मैंने अपने क्या किया, सिर्फ उस स्टूडेंट 4 को, सिर्फ स्टूडेंट 4 को मैंने यहां पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं लिखा, स्टूडेंट्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 और उसकी वैल्यू को मैंने किया मुतीब। तो मुतीब जब मैंने किया तो ऊपर वाले कंसोल को तो नहीं पता ना मुतीब, ऊपर वाले कंसोल का लिंक किससे है, क्योंकि आपको पता है कि आपका कोड क्या चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मैंने जब ये देखा तो यहाँ पे इसको यही पता है कि ये हारून है। जी सर, जी जी ओके ओके। तो आपको पता है कि आपका भी यहाँ पे हारून से रिलेशन है। अभी आपको मुतीब को कुछ पता ही नहीं है उस वाले कंसोल को, लेकिन जब वो नीचे आता है देखता है कि यार स्टूडेंट 4 की वैल्यू मेरे पास सेव थी पहले हारून, अब मुझे हारून से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे मतलब मुतीब से। अब मैं जब मुतीब को console.log करवा दूंगा स्टूडेंट 4 पे, तब स्टूडेंट 4 मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, मुतीब। अब मैं चाहे उसको 10,000 बार क्यों ना लिख लूं, चाहे मुतीब को मैं 10 बार प्रिंट करवा लूं, अब वो हारून को नहीं जानता, अब वो हारून को भूल चुका है। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास अब जितनी बार भी डेटा आएगा मुतीब आएगा। कि मैंने इसलिए ये 3-4 बार करके दिखाया कि लोगों के कॉन्सेप्ट ये ना हो कि सर एक बार मुतीब आ गया, एक बार शुरू हो गया, वापस हारून नजर आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जब हम प्री पोस्ट भी पढ़ रहे थे तो एक बार जो चीज अपडेट हो गई वो हो गई, अब हमें पुराना डेटा नहीं मिलने वाला, अब हमें अपडेटेड नया डेटा मिलेगा जो मैंने अपडेट करवा दिया। गॉट इट बॉयज, समझ आ गई? यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? जी, कंसोल हटा दो तो फिर हमारे पास क्या शो होगा, सिर्फ मोटिव शो होगा। अगर मैं 72 वाला कंसोल हटा देता हूं तब तो उसको पता ही नहीं ना भाई। अगर अब मैं चेक करता हूं, खत्म, क्या एरे से भी नाम नहीं हटेगा, एरे के अंदर तो सेफ है ना वैल्यू, एरे के अंदर से उस वक्त नाम नहीं हटेगा, आपने हटाया थोड़ी है, आपने नीचे आके से वैल्यू को चेंज करवाया। अभी आप ये समझें कि आपने जो स्टूडेंट 4 को चेंज करवाया, हाँ अगर वापस एरर प्रिंट कर दिखाता हूं मैं आपको। अभी स्टूडेंट 4 को हमने ज्यादा से यहां से हटा दिया। अब मैं क्या करता हूं, मेरी ये बात देखिएगा जरा, अब console.log करते हैं हम किसको भाई, स्टूडेंट्स को, ऐसा ही है। अब आपके लिहाज से क्या होना चाहिए, क्या हमारा एरे वही रहना चाहिए या हमारे एरे में अब चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। किस किस को लगता है भाई चेंज होना चाहिए? जब मैं रिफ्रेश करता हूं और डेटा चेक करता हूं तो अब मेरे पास मुतीब आ रहा है, क्योंकि जब वो टॉप से चला तो टॉप पे 69 लाइन नंबर पे लिखा हुआ था ये 5 नेम जिसमें हारून सेफ था। नीचे स्टूडेंट को जब मैंने कंसोल करवाया, अब मैं क्या करता हूं, चेंजिंग, इसको बंद कर देता हूं और सिर्फ यहाँ पे ये हम कोड रखते हैं, सही है भाई। और मैंने फिर जाके सिर्फ स्टूडेंट्स में से मुतीब को चुना और फिर मैंने स्टूडेंट 4 को प्रिंट करवाया, या स्टूडेंट 4 को भी हटा देता है। अब मेरे पास सिर्फ क्या हो गया, 2 एरे शो होंगे, एक अपडेटेड एरे और एक पुराना एरे, ऐसा ही है भाई। चलो सही है, वही 5 वैल्यूज ऊपर, वही 5 वैल्यूज नीचे, लेकिन द डिफरेंट इज हारून, बिलाल, उवैस, अहमद, ठीक है, और नीचे क्या है, हसन, बिलाल, उवैस, अहमद, मुतीब, एक नेम हमने चेंज कर दिया, ठीक है भाई। इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट्स पे जाके 2 पे जाके चेंज करता हूं अली, और अब मैं कंसोल करवाता हूं तो अब मेरे पास 2 वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ऐसा ही है ना भाई। जाता हूं, चेक करता हूं, नजर आ गया, ऊपर एरे में वैल्यूज डिफरेंट, नीचे एरे में वैल्यू डिफरेंट,
गॉट इट भाई? समझ आई कि किस तरह हमने एरे में से स्पेसिफिक वैल्यू को निकाला, उसको चेंज किया, देन अगेन एरे को प्रिंट करवाया, तो मेरे पास अपडेटेड वैल्यू मेरे पास मिल गई है। एक काम करते हैं, एरे की सारी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। हमारे पास स्टूडेंट 4, 2, 1, 3 और 0 है ना भाई, 0। सही है। अब मेरे पास 500 वैल्यू डिफरेंट है ऊपर वाली 500 वैल्यू से, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। तो अब मेरे पास क्या 500 वैल्यू चेंज होनी चाहिए? ऐसे तो फिर फायदा क्या मेरा ऊपर वाला एरर बनाने का? इसमें माइंड में कोई ऐसा थॉट आ सकता है कि सर ऊपर वाला एरर बनाया नीचे पूरी वैल्यू चेंज, तो ये तो सारी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। हमने देखा एक वैल्यू चेंज कर सकता है, 2 वैल्यू चेंज कर सकता है, सारी वैल्यू तो उसको चेंज नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई, किसको लग रहा है सर सारी वैल्यू चेंज नहीं होंगी? कोई है ऐसा कि जिसको लग रहा है सर सारी वैल्यू चेंज नहीं होंगी? सारी होंगी भाई। चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सारी वैल्यू चेंज। ठीक है भाई, सारी अपडेटेड वैल्यू। अच्छा मेरे पास ये समझ लें, एक एरे था ओल्ड स्टूडेंट्स का, ये मेरी न्यू क्लास स्टार्ट हुई, ये मेरे पास न्यू क्लासेस के स्टूडेंट है। समझ आ गई ये बात? इस वजह से मैंने अपने एरे को क्या कर दिया, अपडेट, और मेरे पास सारे न्यू स्टूडेंट इनरोल हो गए। आगे बढ़ेंगे आगे। सही है भाई, इस प्रोटोटाइप काम है इसके अंदर, ये देख रहे हो, ये सारे इवेंट्स आपके, ये है एरे जिसके अंदर हमारे पास ये सारे शिफ्ट, स्लाइस, रिड्यूस, पुश, पॉप, मैप, ये सारे आपके एरे के मेथड्स हैं। समझ आई बात? ये हम आगे बढ़ेंगे। ये एरे समझ, एरे ऑब्जेक्ट, ये एरे और ऑब्जेक्ट जिसको अच्छे से समझ आ गया उसकी जेएस पक्की हो जाती है। ऑब्जेक्ट तो समझ लें 50% आपकी जेएस है। ऑब्जेक्ट जी, क्या किया? अच्छा ऊपर बोल रहे, ऊपर इंडेक्स अपडेट हो गया, लेकिन प्रिंट एरे वही हो रहा है। ये बात भी समझे, एरे की सिर्फ प्रिंटिंग वही है, लेकिन नीचे आके उसको पता चल गया ना कि आपकी वैल्यू चेंज हो गई है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर अब मैं किसी भी वैल्यू को उठाना चाहूंगा तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। अगर अब मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को उठाऊं यहाँ के नीचे आके, अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट को कॉल कराऊं यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात? स्टूडेंट के कंसोल में मैं सिर्फ यहाँ आके कॉल करवा दूं, किसको? आपको मैं बता देता हूँ 2 को, तो अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी? क्या इसको जानता है ओएस को? अब किसको जानता है वो? वसीम नहीं है भाई, तला को जानता है वो, तला से उसका रिलेशन अच्छा है। समझ गए मेरी बात? ये चीज है, इस चीज को प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को समझना है कि मैंने एरे को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं। सही है भाई? बुक पे आते हैं, यही आपके चैप्टर 15 में, और कुछ नहीं है। एडिंग एंड रिमूविंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे ये बताएं आज की क्लास में कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो एरे से रिलेटेड। एरे काफी इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास जो हमने देख ली है। अब ये क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर 16। अब जो हमारे पास शुरू होने वाले चैप्टर है वो छुट्टियां करने वाले चैप्टर नहीं है। अब बिलाफजूल भी कोई छुट्टियां ना करें, ठीक है भाई? क्योंकि आगे एडिंग रिमूविंग, अभी तो हमने देख लिया कि हम किस तरह से वैल्यू को चेंज करना है। आगे जाके मुझे एरे में कोई चीज ऐड करवानी है तो उसके लिए मेथड है मेरे पास, कोई चीज डिलीट करवानी है उसके लिए मेथड है मेरे पास, कोई चीज सेंटर में पुश करानी, कुछ भी करवाना है एरे के साथ में कर सकता हूँ भाई। ठीक है, मेरे पास ये सारे जो प्रोटोटाइप में थे ये क्या थे भाई? एरे के मेथड। अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये प्रोटोटाइप है मेरे पास। क्या आ रहे हैं? कॉनकैट आ गया, फिल आ गया, फाइंड इंडेक्स आ गया। अच्छा, फाइंड इंडेक्स हमारे पास एक मेथड होता है जिसके जरिए हम इंडेक्स फाइंड करते हैं कि यार ये कौन से इंडेक्स में हमारा ये वाला पड़ा हुआ है, हमारा ये वर्ड। समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगर